एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है बहुत लोगों का कि जितने भी कोचिंग सिखाते हैं ना वो सब फ्रॉड होते हैं और ये बोलते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ कोर्स बेचते हैं। ये 22 साल 25 साल के बच्चे भी आजकल YouTube वीडियोस बना के सिखा रहे हैं। वो सिखा कौन सकता है? जो एक इम्पोर्टेंट डायलॉग है कि जो भरता है वही छलकता है। अभी तक आप पूरी तरह से भरे ही नहीं हो, आप छलकने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है तो शायद सक्सेस जल्दी मिल जाती है। मुझे लगता है वो ड्रीम कॉम्बिनेशन है। अभी तो एक रिपोर्ट भी निकला था सेबी का, जहाँ पे बता रहे थे कि विमेन ट्रेडर्स लूज लेस मनी देन मेन ट्रेडर्स। तो क्या चीज लगती है बिजनेस को अच्छा बनाने में? बिजनेस के जो 3 मेन हिस्से हैं, वन इज ऑपरेशंस, वन इज प्रोडक्शन एंड वन इज। तो क्या आपने 18 सालों में देखा है कि किसी भी बंदे ने बहुत पैसा कमाया है ट्रेडिंग सीख के? गेम की तरह लिया या सट्टे की तरह लिया तो वो सट्टे का रिजल्ट देगा। अगर उसको बिजनेस की तरह लिया जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क होता है, जिसमें स्ट्रैटेजी होता है, जिसमें माइंडसेट होता है, जिसमें पेशेंस होता है, डिसिप्लिन होता है, वो बिजनेस होता है, तो बिजनेस वाला रिजल्ट मिलेगा। तो 18 साल में बिजनेस की क्या सबसे बड़ी लर्निंग रही आपकी? 18 साल तो सिखाते हुए हुआ, ट्रेडिंग करते 28 साल हो गए। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर क्या हाल है सर आपके, पहले तो बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत ही अच्छे हाल है और बहुत आपको मिलके और भी मज़ा आ रहा है। सर ऐसा सुना है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट किए हैं और बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है बहुत लोगों का, मास ऑडियंस का, कि जितने भी कोचिंग सिखाते हैं ना वो सब फ्रॉड होते हैं। और ये बोलते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर सिर्फ कोर्स बेचते हैं। ये एक मार्केट का पर्सपेक्टिव चला रहा है। बड़ा फाउंडर्स जिम में आए और मेरा ऐसा मानना है कि कोई बिजनेस अगर 18 साल से चल रहा है तो वो फ्रॉड तो कतई नहीं हो सकता, यस। क्योंकि होना होता तो 2-3 साल में बंद हो जाता है। पर अगर कोई बहुत लंबी जर्नी जी के आया है और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में है, अब ट्रेडिंग की बात करो, ट्रेडिंग में ही अगर कोई कोर्स सिखा रहा है तो वो फ्रॉड कतई नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मार्केट का भी ओपिनियन ऐसा है कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वही हमेशा विजेता होते हैं। राइट। पहले ये बताइए सर, आप इतने साल से कोचिंग में, आपने भी बात सुनी होगी ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर या ट्रेडिंग जो सिखाते हैं कि सब लोग पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं, क्या आपने बात सुनी है? सुनी तो बहुत है, और ये जो आप बता रहे हो कि बहुत सारे, हम लोग इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे, बट मैं समझता हूँ कि मिसयूज़ हो सकता है, या आप उसको, फ्रॉड क्या हो गया कि किसी को आपने पैसा दिया और भाग गया और आपको कुछ नहीं मिला। करेक्ट। एक बिजनेस कब होता है, एक प्रोडक्ट कब होता है कि आपने कुछ खरीदा और आपको कुछ मिला, उसका वैल्यू। अब वैल्यू, जो प्राइस दिया उसके सामने वैल्यू ज़्यादा मिला या कम मिला या इक्वल मिला, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ बिजनेस। अभी कभी कभी हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन लगता है अच्छा है लेकिन निकलता है ख़राब है, और लगता है कि ये पैसा डूब गया। बट दैट्स नॉट अ फ्रॉड, दैट्स लाइक योर मिस जजमेंट अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स का माहौल है, वो लास्ट कोविड के बाद और भी बड़ा हो गया। राइट, जब मैंने शुरू किया था 2007-8 में, तो इस तरह से उतने सारे प्रोग्राम्स होते नहीं थे। और आई स्टार्टेड प्योरली आउट ऑफ पैशन, मतलब मेरी ज़िंदगी स्टॉक मार्केट में गई है। मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग 16 साल की उम्र से शुरू किया था, जब मैं 1996 की बात कर रहा हूँ। 16 साल में? हाँ, तब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और एक पैशन था, एक जुनून था, और मैं लोअर मिडिल क्लास से आ रहा हूँ, और मुझे ऐसा स्टॉक मार्केट में, मतलब एक्सीडेंटली मैं अंदर घुस गया। मेरे कोई फादर का या कोई फैमिली का कोई बिजनेस स्टॉक मार्केट में नहीं था, बट वो ऐसा था कि वहीं लिखा था मेरा फ्यूचर, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे ब्लंडर्स किए, मिस्टेक्स किए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, एमबीए किया, सब कुछ किया, और सीखने के बाद, बहुत सारी ब्लंडर्स के बाद जब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, और तभी लगा कि ये जो मेरी लंबी जर्नी थी, 12, मुझे कुछ 11-12 साल लग गए सीखते-सीखते। पैसा कमाया, गँवाया, कमाया, गँवाया। 2007 में जब मार्केट एकदम पीक पे था, तभी कुछ ऐसे जो मैंने सीखा था, उस पे से मैंने एनालिसिस किया कि ये मार्केट क्रैश हो सकता है, और एक्चुअली हुआ 2008 में। तब मुझे लगा कि अब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि करोड़ों बना लिए, लेकिन समझ में आ रहा है। तो जो आदमी उस रास्ते पे है सीखने के, उसको मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ ताकि उसका रास्ता आसान हो सके। और तभी इतना जुनून था कि सैटरडे संडे बोर हो रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। तो सैटरडे संडे की क्लासेस करते थे, मैं और मेरी वाइफ, छोटा-सा रूम था। बट कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे पहुँचेंगे जहाँ पे हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेनर बनेंगे। तो पैशन से शुरू हुआ, जुनून से शुरू हुआ, फिर हमने इसको बिल्ड किया, और पहले था कि चलो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, लेकिन जब उनसे रिजल्ट मिलने लगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने लगी।
इट्स बिकॉज वंस यू हैव अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम या फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो नाउ इट हैज बिकम अ पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन. तो इसलिए आपने बताया कि कोई भी अगर गलत है तो ज़्यादा नहीं टिक सकता. यू कैन फूल 1% मैनी टाइम्स और यू कैन फूल मैनी पीपल वंस ओनली. राइट. राइट, सो दैट्स नॉट द केस विद मलकानजी. तो आप मतलब पैसा गवा के कोचिंग में आए कि पैसा बना के कोचिंग में आए? आई वुड से मैं ऐसा नहीं है कि अगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है कोचिंग का, अगर आप देखोगे कि जो सबसे बेस्ट कोच है, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो या कोई भी स्पोर्ट में हो, हमने इतनी सारी मूवीज भी देखी है कोचिंग में, जो सबसे बड़ा फेलियर होता है वही बड़ा कोच बनता है. आप चक दे देख लो, दंगल देख लो, गोल्ड देख लो, राइट, सारे मूवीज में वही दिखाया है. तो कोच का पहले मतलब क्या है? ज़रूरी आप जो प्रोफ़ेसर आपको मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं, वो खुद शायद बड़े हॉस्पिटल्स ना खोले, लेकिन वहाँ से जो बच्चे सीख के आते हैं, वो खुद बड़ी हॉस्पिटल खोलते हैं. तो जो पहले कोच का परफॉर्मेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कोच का कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट. हमारा वर्ल्ड कप हमने जीता 2011 में पहली बार, बहुत सालों के बाद, मतलब नॉट पहली बार, तब उसका श्रेय सबसे ज़्यादा गया गैरी कर्स्टन को. अब गैरी कर्स्टन के अंदर सचिन तेंदुलकर भी है और भी धुरंधर खिलाड़ी है, बट श्रेय जाता है गैरी कर्स्टन को क्योंकि उन्होंने कोचिंग दी. सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है. कोच कौन है? जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो गेम को समझता है, जिसने गेम अच्छी तरह से खेला है और उसकी मिस्टेक्स उसको पता है, और वो कोच कर सकता है. तो ऐसे बहुत सारे कोच हैं जो खुद, शायद मैं तो फिर भी ट्रेड करता भी हूँ, प्रॉफिट करूँ लॉस करूँ वो दूसरी बात है. मैं ऐसे कोचेस को भी जानता हूँ जो बिल्कुल ट्रेड नहीं करते हैं, ज़ीरो, बट फिर भी कोचिंग अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो गेम को समझ रहे हैं, गेम को स्टडी किया है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. राइट, सो दैट्स द रीजन दैट डिफरेंशिएशन शुड बी वेरी क्लियर. मतलब कोचिंग का डिफरेंट अभी जो मतलब है वो अलग निकाल दिया लोगों ने कि भैया दुबई में जाओगे आप एक कार वार दिखाओगे तो इसका मतलब आप अच्छे कोच हो और आपका कोर्स हम बाय करेंगे तो हम भी दुबई जाके एक कार खरीदेंगे. पहले तो मेरे कोई भी वीडियो में, कोई भी रील में ना तो कोई गाड़ी दिखेगी, ना कोई घर दिखेगा, ना कोई बड़ा बंगला दिखेगा. ये सब दिखा के मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो वाला काम हम नहीं कर रहे. हमारा एक ही काम है. मैं तो आपको बोलता हूँ कि कोई भी कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन मत करो. सो हम लोग फाउंडर्स ड्रीम में है, और फाउंडर्स ड्रीम में हम बोल रहे हैं कि बिजनेस को कैसे खड़ा करना चाहिए. राइट, तो बिजनेस का सबसे पहला नियम क्या है कि पहले आप वैल्यू दो मार्केट को. राइट, फ्री में वैल्यू दो. राइट, आज सबसे बड़े बिजनेस कौन है? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये सब फ्री है. क्यों? इतना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, लोगों की जिंदगी उसके बिना भी नहीं चलती है, और बाद में वो पैसा भी वही ज्यादा कमा रही है. तो वो लेसन सीखा है कि आज मेरे पास कोई भी कोर्स कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी वो खाली मेरे यूट्यूब वीडियोस देख के टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएगा. मैंने अपना सारा कंटेंट जो मैं पेड प्रोग्राम्स में करता हूँ, वो मैंने यूट्यूब पे लगा दिया है. तो आप पहले वो देखो. अभी तो ऐसा हो गया कि वो लोग वीडियो देखते हैं, उससे समझते हैं, सीखते हैं, पैसा भी बन जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि अगर फ्री वीडियो में इतना कुछ है, तो मैं आगे भी सीखना चाहता हूँ, तब जाके आते हैं. तो किसी को कोई, जो आप बता रहे हो कि भाग जाते हैं ऑल दैट, किसी को कोई गन पॉइंट पे कुछ नहीं कर रहा है, सब मैच्योर्ड लोग हैं. ऐसा नहीं कि हम बच्चों को बुला रहे हैं. और आप देख रहे हो सामने ब्रांड है, सामने मतलब ड्यूरेशन है, कितने साल से लोग कौन कर रहे हैं. ऐसे भी है 22 साल 25 साल के बच्चे भी आजकल यूट्यूब वीडियोस बना के सिखा रहे हैं. तो मेरे भी एक पॉडकास्ट में कहीं सीखा था कि वो सिखा कौन सकता है, जो एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग है जो मुझे एक पॉडकास्टर गेस्ट ने बताया था कि जो भरता है वही छलकता है. राइट, अभी तक आप पूरी तरह से भरे ही नहीं हो, आप छलकने की कोशिश कर रहे हो. सो वो सामने ऑडियंस पे है किससे क्या कर रहे हैं. सो दैट्स नॉट व्हाट वी टॉक अबाउट बिजनेस हियर. राइट, राइट. तो लेट्स टॉक. बिजनेस की बात ही करें तो आपका पार्टनर तो आपकी वाइफ है यस, और कंटिन्यू आपके साथ है. यस. तो जब आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है तो शायद सक्सेस जल्दी मिल जाती है. मुझे लगता है वो ड्रीम कॉम्बिनेशन है. काफ़ी लोगों को ऐसा भी, अरे आप लोग दोनों साथ में, बिजनेस में भी, काम में भी, घर पे भी, कैसे हो सकता है? काफ़ी लोगों को ऐसा सरप्राइज ही लगता है. मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका बेस्ट पार्टनर, मतलब बेस्ट सपोर्ट कर सकता है. अगर सेम बिजनेस में हो सकता है तो बेस्ट है. वो तो थे भी नहीं. माय वाइफ इज़ अ लॉयर. बिफोर गेटिंग मैरिड वो तो कोई और काम कर रहे थे, लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो कंपनी सेक्रेटरी है, एलएलबी है. बट जब उन्होंने ब्रेक लिया शादी के बाद थोड़े टाइम के लिए, तो वो मेरे बिजनेस को समझ रही थी, ट्रेडिंग सीख रही थी. फिर उनको सिखाया, तो तभी से और भी एक आइडिया कि अगर लॉयर सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है.
तो फिर उसी तरह से हमने शुरू किया और धीरे-धीरे उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही एंड मे बी शी वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टेक्निकल एनालिस्ट इन इंडिया। तभी तो कोई था भी नहीं, आज तो बहुत सारे फीमेल पार्टिसिपेंट्स बढ़ चुके हैं एंड मे बी शी हैज़ प्लेड हर रोल बिकॉज़ आई थिंक वुमेन के लिए ये बिज़नेस और भी अच्छा है, क्योंकि अब शादी के बाद बच्चे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर चलाना है, तो ट्रेडिंग जो अगर सीख जाते हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो आप साथ-साथ में कर सकते हो। सो दैट आई थिंक दैट्स और प्लस उसके और एडवांटेज क्या है पता है कि वुमेन आर अभी तो एक रिपोर्ट भी निकला था सेबी का, जहाँ पे बता रहे थे कि वुमेन ट्रेडर्स लूज़ लेस मनी देन मेन ट्रेडर्स। तो उसका मतलब क्या है, दे आर बेटर ट्रेडर्स और उनका नेचर ऐसा है, दे आर कंजर्वेटिव, दे आर मल्टीटास्किंग एंड दे पे अटेंशन टू डिटेल, जो शायद हम जैसे लोग शायद नहीं करते। हमको थोड़ा हम लोग ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, बट वो ज़्यादा रिस्क को कंट्रोल करती है एंड दैट्स व्हाई दे मेक बेटर ट्रेडर्स देन अस। सो वी हैव स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर वुमेन फीमेल्स हु वांट टू टेक ट्रेडिंग एज अ करियर। मतलब अगर आदमी काम करेगा तो बहुत फोकस करेगा, मेरे को ये करना है, ऐसे लैपटॉप बैठा रहेगा, वो बोलेगा मेरे को डिस्टर्ब मत करो, पानी मत लाओ, ये मत करो, वो मत करो। और जहाँ पे वुमेन काम कर रही होगी तो अच्छा ठीक है, मैं पानी भी ले आती हूँ, खाना भी बना देती हूँ, बच्चे को भी संभाल लेती हूँ, पति से भी बात कर लेती हूँ, मीटिंग में अटेंड कर लेती हूँ। दे डू ऑल दैट मल्टीटास्किंग। सो हमारा दिमाग वैसे नहीं चलता, हमारा दिमाग यूनिलैटरल चलता है, एक ही चीज़ पे काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, बिजनेस की बात अपन कर रहे थे, एक बात हो सर, बिजनेस अगर बनाना है अच्छा, तो क्या चीज़ लगती है बिजनेस को अच्छा बनाने में? सो बिजनेस के जो 3 मेन हिस्से हैं, वन इज़ ऑपरेशंस, वन इज़ प्रोडक्शन एंड वन इज़ मार्केटिंग। ये तीनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो काफ़ी लोग प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाऊँ, राइट? और वो प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन फिर मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते। मार्केटिंग ध्यान नहीं दोगे, अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे? Right, so marketing plays a very important role. So in my last 15 years of my journey of building this Malkanju as one of the top leading institutes, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोचेज़ और मेंटर्स से मैंने सीखा है कि कैसे ब्रांड बिल्ड किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे फनल्स बनाते हैं, कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं मार्केट में, ताकि आपका ब्रांड रिकॉग्नाइज हो जाए एंड देन यू पिच योर प्रोडक्ट, बिकॉज यू हैव अ प्रोडक्ट विच कैन एक्चुअली चेंज पीपल्स लाइफ, बट इफ पीपल डोंट नो, मगर उनको पता ही नहीं है तो कैसे होगा। और ऑपरेशंस मतलब आप जो बना रहे हो, जो डिलीवर करने वाले हो, जो आपकी टीम है जो बैक एंड संभालती है, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेच तो दिया लेकिन डिलीवर नहीं किया, तो मतलब सब कुछ स्ट्रांग होना ये चाहिए। 3 मेन पहिए हैं और तीनों का इम्पोर्टेंस इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई कम इम्पोर्टेंट। मतलब सेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहले सेल्स होनी इम्पोर्टेंट है या मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है? मार्केटिंग होगी तो ही सेल्स होगा ना। What is difference between marketing? Let's say, let me give you the kind of a brief thing about branding. Branding means people know you. Marketing means people know your product. And sales means they buy your product. मतलब वो खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग होगा और आपका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी मार्केटिंग के थ्रू, तब जाके आदमी खरीदेगा। तो सेल्स तो बाद में आएगी, पहले मार्केटिंग होगी तो ही सेल्स होगा। राइट, तो आप जैसे आप बिजनेस कर रहे हो पर आप टीचर भी हो, हाँ। तो अपने बच्चों को आप कैसे बताते हो कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कि टीचर हूँ, कि मैं बिजनेस करता हूँ? सो हम लोग ट्रेनिंग का बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेनिंग मतलब कोचिंग जो बोलते हैं, और एक इंस्टीट्यूट है जो 17 साल 18 साल से चल रहा है, और उसमें प्रोडक्ट्स है जो हमारे प्रोग्राम्स है। 3 दिन का प्रोग्राम है या 5 दिन का प्रोग्राम है या 2 महीने का प्रोग्राम है या 1 साल का प्रोग्राम है। ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाता है, जहाँ पे हम ऑपरेशंस टीम काम करती है। अब ये प्रोडक्ट को बेचना भी है तो उसको हम प्रमोट कैसे करेंगे, मार्केटिंग चैनल्स क्या होगी, और ऑर्गेनिक चैनल्स क्या होगी, पेड चैनल्स क्या होगी, जैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ये मार्केटिंग हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द मैं डिलीवरी मैं ही करता हूँ, मतलब मैं ही सिखाता हूँ। तो हमको स्केल करना है, तो हम एक रास्ता है कि अगर मैं मल्टीपल ट्रेनर्स या कोचेस को रख सकता हूँ, बट अभी तक हमने किया नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पैशन है, मैं अपनी स्किल तो ट्रांसफ़र कर दूँ कि मैं चलो ये सिखाना है तो आप भी सिखाओ, ये भी सिखाए, ये भी सिखाए, तो हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस मल्टीपल ट्रेनर्स हो जाएं। लेकिन जो मैं पैशन से सिखाता हूँ, वो पैशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमने पहले से डिसाइड किया था कि ट्रेनिंग हम ही करेंगे, मैं और मेरी वाइफ़, बट बाकी सब कोचेज़ या जो भी क्यू&ए क्वेरीज़ करते हैं, लेकिन कोच ट्रेनिंग नहीं करता। अभी अकेले ट्रेनिंग को स्केल कैसे कर सकते हैं? एक ही चीज़ है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन तो आजकल बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग जो डिलीवरी करना है, वो 2013-14 से ही सीखना शुरू कर दिया था कि कैसे मैं वीडियोज़ बनाऊँ। वीडियो आज तो जैसे ये पॉडकास्ट इज़ अ बिग थिंग, बट मैंने वीडियो शूट करना सीखना शुरू कर दिया था 10-12 साल पहले, और आज हमारे चैनल पे 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ है।
और यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोज़ आते हैं। तो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट। अगर आप यहाँ से मुझे निकाल के यहाँ पे बिठा दो 4 जन के सामने तो मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा। नहीं बोलोगे आप? हाँ, बट ये जो स्किल है, क्योंकि अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और ये एक स्किल है बोलने की, वो स्किल मैंने सीखी है। सो एवरी स्किल व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बिज़नेस आई हैव लर्न्ड। फिर वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा या स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, राइट? हम जब लाइव इवेंट्स करते हैं तो 1000, 2000, 3000 लोग सामने बैठे हैं, या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब से या हमारे प्रोग्राम से, हमारे स्टूडियो से, तो 3000, 7000, 12000 लोग आते हैं। बट ये शुरू हुआ था 5 लोगों से, 3 लोगों से, मेरे छोटे से ऑफिस में। और ये करते करते ही आगे बढ़ता है, करते करते ही आप सीखते हो, राइट? पहले मैं स्टैमर करता था, बोल नहीं पाता था, अब मुझे एम्बैरेसमेंट होता था, गलतियाँ करता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता था। बट आई थॉट कि अगर मुझे ये बिज़नेस बिल्ड करना है तो मेरे को कोचिंग, ट्रेनिंग, स्पीकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब सीखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। एंड देन ऑफ कोर्स वी बिल्ड अ टीम। नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल हू हैंडल सो मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बिज़नेस। बट आज के टाइम पे अगर किसी को बिज़नेस करना हो तो ये सब सीखना नहीं है, पर बिज़नेस करना है। स्किल आपको मिलते हैं ऐसे लोग इस टाइप? बहुत लोग हैं कि सर मेरे को आपके जैसा कोच बनना है। तो मिला तो मेरी जर्नी है, तू उसको फॉलो कर। वीडियो बना रोज और यूट्यूब पे 2 वीडियो लगा, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। डिस्करेज क्या, एक वीडियो लगाया फिर बोला कि सर 400 व्यूज़ मिले। मैंने बोला तू रास्ते पे खड़ा रहेगा ना तो 400 लोग देखेंगे भी नहीं तेरे को। फिर भी 400 लोगों ने देखा, शुरुआत तो हुई। 400, मेरा भी ऐसे ही शुरुआत है, 40 व्यूज़ मिले थे पहले वीडियो को। तो तब अगर कंसिस्टेंसी करते जाओगे, जब पहले 10-15 वीडियो है ना, वो आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। उससे आपकी आवाज़ खुलेगी, आपका टोन पकड़ेगा, आपकी एक स्टाइल बनेगी। सो यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली, प्रोवाइड वैल्यू। एंड इवन आजकल बहुत आसान हो गया है। मैंने जब शुरू किया था तब इतना बड़ा सोशल मीडिया नहीं था। अब तो है, आज इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, स्नैपचैट है। आप जो चाहो एक ही वीडियो बना के आप 10 चैनल पे लगा सकते हो, उसको ट्रांसक्राइब करके ऑडियो ब्लॉग बना सकते हो, उसको ऑडियो निकाल के पॉडकास्ट कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट पैशन टू बिल्ड द बिजनेस। और हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ स्किल है, समझो मेरे पास स्टॉक ट्रेनिंग की स्किल है, बट मेरे पास टीचिंग की स्किल नहीं है। कोई अच्छा खाना बनाता है, बोलता है मैं अपना यूट्यूब चैनल करता हूँ, लेकिन वो कैमरा पे बोल ही नहीं सकता है। तो तुम खाना अच्छा बनाते हो, लेकिन वो तुम्हारी स्किल है। अगर तुमको इससे बिज़नेस बनाना है ऑनलाइन, तो तुमको बोलना भी सीखना पड़ेगा। तुमको इंस्टाग्राम भी सीखना पड़ेगा, फेसबुक भी सीखना पड़ेगा। यू डोंट से कि मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, तो ऑटोमैटिकली लोग आ जाएँगे। दिस कम्युनिकेशन इज़ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नंबर 1 स्किल इज़ कम्युनिकेशन, राइट? आपका मेरा पूरा बिज़नेस नंबर कम्युनिकेशन पे चल रहा है। अगर मैं बात नहीं कर पाऊँगा तो कुछ नहीं होगा। एंड इट्स अ लर्नेबल स्किल ना, मैं पैदा थोड़ी हुआ हूँ। लर्नेबल स्किल। इनफैक्ट अभी हमने जो हमारा ये जैसे हमने स्टॉक ट्रेडिंग का बिज़नेस बिल्ड किया, वैसे अब आई एम सो मोर पैशनेट अबाउट टीनेजर्स नाउ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों टीनेजर हैं, और मुझे लगता है कि जो स्किल मैं बहुत लेट सीखा, 30-35 पे सीखा और उसको सीखते-सीखते आज यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे लगता है ये स्किल्स स्कूल में होनी चाहिए, जो शायद नहीं है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चालू करेंगे। तो हमने टीनेजर्स, मतलब एक सुपर टीन्स करके ब्रांड क्रिएट किया, जहाँ पे हम टीनेजर्स को, जो हम बोलते हैं कि 3 मेन पिलर्स है या 3 पिरामिड है सीखने के लिए। एक है टैलेंट, एक है कैरेक्टर, एक है एटीट्यूड। टैलेंट में आप मेरे बच्चे को एआई सिखाओ, मेरे बच्चे को स्पीकिंग सिखाओ, मेरे बच्चे को फाइनेंस सिखाओ, वो सब सब पेरेंट्स को वही चाहिए। लेकिन कैरेक्टर क्या है? एआई सीख के उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो कैरेक्टर कब है? जब आप हैबिट्स डेवलप करो। तो हमने फ्रैंकलिन कवे, आपको पता होगा, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव, करेक्ट, उनसे हमने टाई अप किया है। उनका करिकुलम हमारे पास राइट्स है सिखाने का। तो हम 7 हैबिट्स सिखाते हैं, जो आई थिंक सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स सोल्ड ऑन पर्सनल डेवलपमेंट इज़ 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, तो वो सिखाते हैं। और दूसरा है कैरेक्टर के साथ एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड के लिए मेघना ऑफ कोर्स डज़ द माइंडसेट वर्क। प्लस हमने टाई अप किया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। श्री श्री रविशंकर जी का जो फाउंडेशन है बैंगलोर में, उनसे टाई अप किया कि हमारे हर एक प्रोग्राम में मेडिटेशन प्रोग्राम होगा, राइट? सो व्हाट वी ट्राई टू अचीव इज इन आवर ऑल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड बच्चों का, कि वी गिव यू 360 डिग्री अप्रोच, माइंड, बॉडी एंड सोल, प्लस मेक मनी।
खाली स्ट्रैटेजी सीखना है, खाली स्टॉक मार्केट सीखना है, यूट्यूब चैनल देख लो, हो जाएगा। लेकिन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, सो वी आर इन द बिजनेस ऑफ नॉट कोचिंग बट वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो ये बच्चों का प्रोग्राम किया है और उसमें हमने बताया कि 6 पिलर्स होते हैं। 3 पिरामिड हो गया, 6 पिलर्स में आज 4 टॉप स्किल्स बच्चों को क्या सीखनी चाहिए। 1 फाइनेंस, मनी, पता ही नहीं है। आजकल इतना ईज़ी हो गया, स्वाइप किया, बटन दबाया, घर पे आ गया। स्विगी, ज़ोमैटो, अमेज़न, मिंत्रा, जो भी आप बोलो सब, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, सब कुछ है। बट वो जब बटन दबाते ना, हमारे ज़माने में जब पैसा हाथ से देते थे तो पेन होता था कि ये मैं ₹50 दे रहा हूँ। आज वो क्लिक किया ना तो वो पेन नहीं होता और उनको वो वैल्यू शायद पता नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दे नीड टू लर्न अबाउट फाइनेंस, व्हिच यू हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू स्पेंड मनी। सेकंड इज़ अबाउट बिज़नेस, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, राइट? जो आज शार्क टैंक्स में बताते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस सीखना बहुत जरूरी है, भले तुम बिजनेस करो कि ना करो, राइट? सो दिस सेकंड इज बिजनेस। थर्ड इज कम्युनिकेशन, जो मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ कहीं पे भी जाओगे, जॉब भी करोगे तो भी बोलना पड़ेगा। बोलना तो आपको वाइफ के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, पेरेंट्स के साथ भी है, फ्रेंड्स के साथ भी है। कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड द फोर्थ इज AI, विच इज आई थिंक द फ्यूचर ऑफ वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। ये 4 टैलेंट आपको चाहिए, बट उसके साथ साथ कैरेक्टर है, पांचवा विच इज 7 हैबिट्स, और छठा है सक्सेस माइंडसेट। तो ये 6 पिलर्स को लेके हम सुपर टीन्स का प्रोग्राम रन करते हैं। एंड दैट्स व्हेन एंड आई सो फार वी हैव डन 3-4 बूट कैंप्स विद 1000 प्लस किड्स इन ईच, एंड वी हैव गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गैप है। मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये एक बड़ा वेंचर हो सकता है। दैट्स अ गैप एंड दैट्स वेयर वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू नाउ। मतलब माँ-बाप अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें और इस तरह की जो लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनमें जब भेजें ना, तो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएगा और जल्दी सक्सेसफुल बन पाएगा। यस, और मैं चलो स्कूल भेजेंगे क्योंकि अभी तक हमारा माइंडसेट वो तरह से डेवलप नहीं हुआ है कि हम वो होम स्कूलिंग करें, राइट? यूएस में जो बहुत पॉपुलर है, बट मैं समझता हूँ कि चलो स्कूल तो करे, लेकिन साथ में पैरेलल एजुकेशन। हम लोग बोलते हैं, जैसे जिम रॉन का एक कोट है कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून, राइट? तो मैंने भी 3 डिग्री ली है, मेघना के पास भी 3 डिग्री है, एमबीए फाइनेंस है मेरे पास, डिप्लोमा सेल्स है, सीएमडी चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन है। बट ये 3 डिग्री से मैं घर चला सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को बिजनेस बिल्ड करना है, जो हमने किया है, उसके लिए बहुत सारा लास्ट 10 साल में सेल्फ एजुकेशन। आप दुनिया भर के जितने भी कोचेस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, मैंने अटेंड किए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही एवरेज इंटेलिजेंस है मेरा या स्मार्टनेस है, और बिलो एवरेज होगा, लेकिन मेरे सर पे बहुत सारे मेंटर्स और कोचेस का हाथ है, और मुझे लगता है वही एक शॉर्टकट है। आपको जो चाहिए किसी ने तो किया है, वो कर रहा है, उसने किताब लिखी है, उसने कोर्स किया है, वो सिखा रहा है, कंसल्ट कर रहा है, उसके यूट्यूब वीडियोज़ है, उसके पॉडकास्ट है, तो सीखना ज़रूरी है, वही हमारा शॉर्टकट है। हमको सारी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट कोचिंग इज़ ऑल अबाउट। भले कोच कितना भी, उसका खुद का रिज़ल्ट कितना भी है, लेकिन अगर वो आपकी एक गलती बचा दे, इट्स स्टिल वर्थ द मनी यू आर पेइंग। एब्सोल्युटली राइट। वो आपने स्टोरी सुनी है ना, सबने ही सुनी है। मतलब एक शिप होता है, शिप के अंदर अगर वो एक हथौड़ा मारता है, बोलता है कि मैं एक ही हथौड़ा मारूँगा पर इसका पैसा ज़्यादा लूँगा। बोले क्यों? बोले मेरे को इसका पता है कि ये सही कैसे होगा, कहाँ हथौड़ा मारना है वो मुझे पता है। तो उसके पैसे ज़्यादा लेगा, तो सबका टाइम बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। तो वैसे ही कोचिंग और मेंटर लोगों का काम होता है, बट आजकल मतलब पहले तो गुरु ढूँढ लिया जाता था कि मैं गुरु के पास जाऊँगा और सब काम करूँगा। खुद सीखना ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें, बट मेंटर रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। यस, अगर आप नहीं रखोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। सबके पास है। आपको पता होगा, वॉरेन बफे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, और उनकी जर्नी में भी उनको पता है कि हमने कंपनी इतनी बड़ी करनी है और इतने लोगों शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी है, तो उनको भी बोलना नहीं आता था। तो उन्होंने भी डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ली, कैसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। तब जाके हज़ारों इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग होती है, बाल बोल पाते हैं वीडियो पे और ये सब पे। सो एवरीबॉडी नीड्स अ कोच। आई थिंक दैट्स द ओनली शॉर्टकट। सो दैट्स व्हाट वी आर इनटू। लाइक जो मैंने जो सीखा है, मतलब समझो अभी मैं बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ और मैंने ये ऑनलाइन बिज़नेस बिल्ड किया इतना ये लेवल पे, तो आज मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ। बच्चों को सिखा रहे हैं जो हम लोग फाइनेंस और ये सब, वो मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ और उससे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। सो टू बिकम अ कोच यू डोंट नीड टू बी लाइक, आपको कोई ऐसा सर्टिफाई करेगा कि आपने 10 इंस्टीट्यूट से लिया है। यू शुड हैव ओनली बी 2 चैप्टर्स अहेड ऑफ द पीपल, राइट? मुझे ज़्यादा पॉडकास्ट के बारे में मालूम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल।
मैंने कुछ अपने चैनल पे, अभी हमारा पॉडकास्ट का चैनल ही नहीं है, हम तो खाली स्टॉक ट्रेडिंग है, बट हम भी कर रहे हैं। तो जो भी मैंने 5-7 किया, लेकिन मैं उसको सिखा सकता हूँ जो अभी शुरू कर रहा है, क्योंकि मैं 60 पॉडकास्ट पे आ चुका हूँ। तो एटलीस्ट मुझे पता तो है कि कैमरा कहाँ लगाना है, लाइट कहाँ लगाना है, और क्या बात करनी है, स्टार्ट कैसे करना है, ड्यूरेशन, वो सब उतना तो मैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है उससे तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टार्ट अ कोचिंग बिजनेस। अच्छा, आप ट्रेडिंग सिखा रहे हो, राइट? एक कोचिंग दे रहे हो। एक बात करते हैं यहाँ पे कि मान लो कोई इंजीनियरिंग पढ़ा है, कॉलेज-वॉलेज में गया है या फिर उसने कुछ एडिटिंग का कोर्स किया है या फिर सोशल मीडिया का कोर्स किया है, तो वो पैसे कमा लेगा, एक अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। तो क्या आपने 18 सालों में देखा है कि किसी भी बंदे ने बहुत पैसा कमाया है, ट्रेडिंग सीख के? बहुत लोग हैं, आप मेरे चैनल पे जाओगे, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है। इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है जो सब लाइफ में जहाँ पे भी सक्सेसफुल होना है, एक ही इंग्रेडिएंट है, हार्ड वर्क। आपको जो जो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहता है, वो हार्ड वर्क करना है। ऐसा जिसको ऐसा लगता है ना कि ये बहुत आसान है, इधर खाली बटन दबाया और लिया और बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। मेरी ज़िंदगी निकल गई सीखते-सीखते, और अभी भी सीख रहा हूँ। और इट्स अ स्किल, लाइक डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आप 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई करते हो। फिर जाके अपना, फिर इंटर्नशिप करते हो, फिर जाके अपनी क्लिनिक खोलते हो, राइट? तो सेम प्रोसीजर है ना, आप इसको अगर एक बिज़नेस की तरह करना चाहते हो, तो पहले सीखो, 1 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो चालू ही है। इनफैक्ट ये एक ही ऐसा मार्केट है जो स्टॉक, कोविड के टाइम भी एक भी दिन बंद नहीं था। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। इनफैक्ट देयर आर मोर एंड मोर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर देयर। पहले स्टॉक्स होते थे, फिर फ्यूचर है, ऑप्शन है, अभी करेंसी है, कमोडिटी, अभी क्रिप्टो है। बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए, लेकिन पहले सीखो ना, पहले समझो। अब इसके इसमें आप 1 साल 2 साल निकालो, समझो गेम को। जैसे आपको, जैसे बोलते हैं ना कि मैं हमेशा ये पॉडकास्ट में एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट में आपको कोई भी मैच फॉर्मेट हो, 2020 हो, वनडे हो, 5 डे हो, आपको रन बनाने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विकेट बचा के रखना, और पिच पे बने रहना पड़ेगा। तब जाके गेम को समझोगे, पिच को समझोगे, बॉलर को समझोगे, फील्डिंग को समझोगे, बाद में रन बनेंगे। तो हमारा गेम भी वैसा है कि यहाँ पे मार्केट को समझो पहले, और ये कोई गेम खत्म ही नहीं होने वाला है। वहाँ पे तो गेम खत्म होता है, हमको गेम जीतना है। सो आई ऑलवेज से स्टॉक मार्केट इज नॉट द गेम वेर यू वांट टू विन, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल। अगर आप टिक गए ना 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ लूज़ बॉल्स आते हैं, कहाँ चौका-छक्का मारना है, कहाँ 1-2 रन लेने हैं, कहाँ चुपचाप बैठना है। बस विकेट बचा के रखो। तो दैट्स व्हाट द मेन गेम इज़। बट मोस्ट यंगस्टर्स, स्पेशली जो जो आपने बताया ना, गाड़ी दिखाते हैं, बंगलो दिखाते हैं दुबई में, ये वो, और उनको लगता है कि ये रातों-रात हो जाएगा, और उस चक्कर में प्रॉब्लम होता है, उस चक्कर में लॉस होता है। पे एक बात करना चाहता हूँ आपसे, मतलब मेरे को लोग बोलते हैं कि यार अभिषेक, तुम्हारा ओल्ड माइंडसेट है। मैं बोलता हूँ यार, अर्ली मनी नहीं नहीं बनाया जा सकता है। अर्ली मनी इज़ ए स्कैम। मतलब आप 1-2 साल में पैसा बना लोगे ट्रेडिंग में, 15-20 लाख, ऐसा पॉसिबल नहीं। बट लोग कमेंट करके बोल देते हैं, यार अभिषेक जी आपको तो पता नहीं है, आप तो बहुत ओल्ड माइंडसेट हो, देखो कितना कूल है ये। आप नहीं कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बंदे ने नहीं किया, सामने वाले ने। आपने तो 18 साल इसमें लगाए अपनी ज़िंदगी के। तो आप बता दो सर कि अर्ली मनी इज़ ए स्कैम और नॉट? कोई कोई अर्ली मनी, एक मतलब ऐसा हो जाता है ना कि 1-2 जन बना भी लेते हैं। समझो उसमें उसका नसीब भी है, उसका टैलेंट भी है, उसका गट्स भी है, बट वो उसको बेस नहीं बना सकते, राइट? ऐसे तो सब एरियाज़ में कुछ-कुछ ऐसे बड़े धुरंधर हैं जिन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस ले ली। लेकिन दोज़ आर एक्सेप्शनल केसेस। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? कोई भी चीज़, बिज़नेस का जो पहले का स्टैंडर्ड है, वो क्या बोलते हैं कि आप 10,000 घंटे या 10 साल निकालोगे तब जाके एक चीज़ में एक्सपर्ट बनते हो। चलो वो आजकल शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आजकल ईज़िली अवेलेबल है, इतने मेंटरशिप और कोचेस भी अवेलेबल है। बट आप उसको 1 महीने में नहीं कर सकते हो। 10 साल को आप 2 साल, 3 साल में कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे कम अगर सोचते भी हो, वो एक तुक्का समझो आप। अब मैं जब 16-17 साल का था, तब ट्रेड कर रहा था, नया-नया था मार्केट में। और उस टाइम पे क्या मार्केट एकदम बूम था। 98-99 में मार्केट एकदम सुपर ऊपर गया था। आपको पता होगा डॉट कॉम बबल जो बोलते हैं। डॉट कॉम बबल के पहले डॉट कॉम बूम हुआ था, जो ऊपर जाता है। बबल के पहले बूम होगा तो ही बबल होगा ना। तो उस टाइम पे मैंने एज़ अ कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते 20 लाख रुपए बना लिए थे। और तभी मुझे भी ऐसा लगा कि मैं कूल हूँ और मैं करोड़पति बन जाऊँगा, अभी मेरे को पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं। बट वो मेरा स्किल नहीं था। वो मेरा बिगिनर्स लक बोलो या मार्केट का ट्रेंड बोलो, बहती गंगा में हाथ धो लिए वैसा बोलो। और जैसे ही मार्केट गिरा 2001 में, 2001 में डॉट कॉम बबल, तो जो बनाया था सब गँवाया, ऊपर से गँवाया। तब जाके समझा कि ये इतना आसान नहीं है, सीखना पड़ेगा।
तो ऐसा अभी भी हो सकता है ना, जैसे समझो कि अभी मार्केट बूम हो गया तो 22-23 में वन साइड मार्केट चल रहा था, ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं और उस टाइम में कोई भी इन्वेस्ट करेगा, सब लोग घोड़े के साथ गधा भी भागेगा और सब लोग पैसा बनाएंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास स्किल है, आपने स्किल से पैसा बनाया या आप नसीब के साथ बहती गंगा में हाथ धोया, वो आपको पता नहीं, कब पता चलेगा, जब पूरा मार्केट का एक साइकिल खत्म होगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट क्रैश होता है तभी अगर आपके पास पैसे बचे हैं जो कमाए थे, तो आप एक्सपर्ट हो, और वो होता नहीं है। पुराने लोग कह गए ना, कहावत हमेशा सही होती है। मतलब सही कहावत क्या है कि आप जुआ सट्टा खेल लो, ताश के पत्ते खेल लो, कोई भी घोड़े में पैसा लगा दो, कहीं भी एक बार फर्स्ट टाइम पैसा लगाओ, आप जीतोगे ही जीतोगे। बिगनर्स लक। हाँ, वो होता ही होता है। मतलब वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला कि पहला बार पैसा लगाया मैंने और मैं हार गया। वो गेम ही ऐसा है। वो गेम ही ऐसा है, वो इसीलिए अगर उस गेम को गेम की तरह लिया या सट्टे की तरह लिया, तो वो सट्टे का रिजल्ट देगा। अगर उसको बिजनेस की तरह लिया, जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क होता है, जिसमें स्ट्रैटेजी होता है, जिसमें माइंडसेट होता है, जिसमें पेशेंस होता है, डिसिप्लिन होता है, वो बिजनेस होता है, तो बिजनेस वाला रिजल्ट मिलेगा। हम लोग को इसको बिजनेस की तरह करना है, सट्टे की तरह नहीं करना है। मार्केट सट्टा, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो किसके लिए, जो उसको सट्टे की तरह कर रहा है, राइट? जो उसको बिजनेस की तरह कर रहा है, उसके लिए वो बिजनेस है। हमारे लिए जैसे हम बिजनेस है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग ऑफिस में एंटर करते हैं, हमारे चेयर पे बैठते हैं, तो हम पैर लगते हैं, मतलब हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, बिकॉज ये हमारा धंधा है, ये हमारा बिजनेस है, राइट? जो सट्टे की तरह कर रहा है, वो तो क्या है, सुबह उठ के बटन दबाएगा, उसने बोला, इसने बोला, मेरे को आज लग रहा है, मेरे को आज गट फीलिंग है कि ऊपर जाएगा, तो मैं ले रहा हूँ। तो ये धंधा थोड़ी होता है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी होता है, तो आप स्ट्रैटेजी की तरह करो। एब्सोल्युटली। मतलब आप बताओ, 18 साल में बिजनेस की क्या सबसे बड़ी लर्निंग रही आपकी? 18 साल तो सिखाते हुए हुआ, ट्रेडिंग करते 28 साल हो गए, राइट? तो मुझे भी सिखा के जाओ आज आप। टाइम लगेगा सबके लिए, राइट? सबसे पहले जो हम एक नोवाइस से लेके एक प्रो ट्रेडर तक की एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। फर्स्ट, आपको टूल्स, मतलब जो टेक्निक्स है, टूल्स और टेक्निक्स जो बोलते हैं, जैसे हमारे टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और आरएसआई, ये सब टूल्स को समझना है। इसके सारे वीडियोस यूट्यूब पे है। फिर होता है स्ट्रैटेजी, ये टूल्स को यूज़ कैसे करना। जैसे आप कारपेंटर हो तो आपके पास बहुत सारे हथियार है, वो जो टूल्स यूज़ करते हो, बट उसको यूज़ कैसे करना है वो जानना है, स्ट्रैटेजी क्या है, तो कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। So first is tell you what to do. Second will tell you when to buy, when to sell. Third will tell you how much to buy, how much to sell, which is risk management. अब रिस्क मैनेजमेंट में आपको एक छोटा सा, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है, जो मैंने बचपन में, मतलब मैंने जब शुरू किया था तभी सीख लिया, 16 साल 17 साल की उम्र में। तो बोलता है एक स्टॉक में 5 नतीजे आ सकते हैं एक ट्रेडिंग में: बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। आपको बड़े लॉस को प्रोटेक्ट करना है, बाकी सब चलेगा। अगर आप बड़े लॉस को प्रोटेक्ट करोगे तो आप मार्केट में टिकोगे, आपकी गेम, आपकी विकेट बची रहेगी, आपकी पिच पे रहोगे, तो बाकी सब चलेगा। तो ये है। और दूसरा, ये बहुत सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है पता है? जब आप 100 में लेते हो और जब नीचे जाता है 80 हो गया, 90 हो गया, तो मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई आप गलत हो। कोई भी इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पसंद नहीं है। कोई आपको बोलेगा आप गलत हो तो आपको ईगो हर्ट हो, और ईगो हर्ट होगा तो आप दूसरे के साथ तो आर्ग्यू कर लोगे, लेकिन मार्केट के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आप अपने मन में आप एक बना लेते हो कि भाई अरे अभी तो बजट है, अरे अभी तो वॉर हो गया था, अरे अभी तो इलेक्शन है, इसलिए थोड़ा नीचे आया, बाद में ऊपर आ जाएगा। बट सच तो ये है कि आप गलत हो। अब वो गलतियाँ बढ़ती जाती है, 90 वाला 70 होएगा, 70 होगा तो मार्केट आपको फिर से बोल रहा है कि भाई साहब अब तो और भी गलत हो। इनफैक्ट आपको बोलेगा आप तो गधे हो, राइट? किसी को अच्छा लगता है सुनने को, तो आप बोलोगे अरे मेरे को गधा बोला, देख मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे? तो बाय करेंगे। 100 में खरीदा, 70 में खरीदा, एवरेज कर लिया। अब मार्केट को थोड़ी पता है कि आपने एवरेज किया है। आप बोलोगे चलो 80 में लिया, 80 में निकल जाऊंगा तो मेरा लॉस निकल जाएगा, बट वो होता है 50। अब मार्केट बोल रहा है कि आपकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? तो और आप भी अभी समझ गए हो, आपकी भी चमड़ी जाड़ी हो गई, आप बोलेगा अरे मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो रुकूंगा, मेरे को कहाँ गाई है। यही होता है। अब जब 100 का 90 हुआ था, तब आपको कोई नहीं रोक रहा था बेचने से। जो मार्केट को बोलते ना सट्टा है, गैम्बल है, इसमें लोग पैसा हार जाते हैं, पूरा घर बिक जाता है। तो वो घर एक दिन में नहीं बिकता है, 100 वाला 0 नहीं होता है, 100 वाला 90 होता है। तब आपको मार्केट मौका देता है कि हार मान ले, लेकिन हमारा ईगो है। सो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी से नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट से है।
राइट? अगर मैं हार मान लेता हूँ तो सही है। तो ये लेसन मैंने 16-17 साल जब मैं स्टॉक मार्केट जाता था, मैंने कॉलेज और स्टॉक मार्केट 10 मिनट दूर थे, बॉम्बे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, केसी कॉलेज। तो मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन स्टॉक मार्केट में हुआ, ऐसा समझ सकते हो। तो पहले साल में ही मुझे एक वहाँ पे इंसान मिले, जहाँ पे एक ऑफिस में बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे और वहाँ पे वो एक्सपर्ट थे, थोड़े ओल्ड थे और सबको एडवाइस करते थे। उन्होंने मेरे को एक बार बुलाया, बेटा इधर आ। दादा क्या हो गया? तो बोला तेरे को क्या लगता है इन लोग पैसा बनाते हैं? बोला हाँ, आप तो एडवाइस कर रहे हो। बोला कोई नहीं बनाता है, इन लोग मेरी एडवाइस सुनते लेकिन करते नहीं है। अगले साल नहीं रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे मतलब ये आएंगे नहीं, क्योंकि लॉस हो जाएगा। नए लोग आएंगे, फिर नए लोग आएंगे। मैं यहाँ पे 20 साल से खड़ा हूँ, मैंने बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया, लेकिन मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। उसके पीछे एक राज है, थंब रूल ऑफ लाइफ, थंब रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आपको सीखना है? बोला हाँ। बोला अगर ये रूल सीखा ना तो तू लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। बोला ठीक है बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया, वो गुजराती में बताया, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। इज लाइक लर्न टू बुक अ लॉस। लॉस बुक करना सीख जा। अगर लॉस बुक करेगा ना तो टिकेगा, टिकेगा तो रन बनेंगे। और दूसरा जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया मुझे अभी भी याद है, या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। उंगली तेरे पास 10 है, हाथ 2 ही है। ये लेसन तभी सिखाया था, इसलिए आज इधर बैठा हूँ। मैंने भी लॉस किए, बहुत सारे ब्लंडर्स किए, लेकिन उंगली से हाथ तक नहीं जाने दिया। राइट? ये अगर ये पॉडकास्ट से अगर खाली ये मैसेज भी समझ में आ जाता है लोगों को, समझ गया तो लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो ये था थर्ड पॉइंट। व्हाट मैं आ रहा था, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, मतलब रिस्क कितना लेना है, थर्ड। और फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट, जो साइकोलॉजी बोलते हैं। और वो सब जगह पे वही है, टोनी रॉबिन्स भी यही बोलता है कि 80% साइकोलॉजी, 20% स्किल सेट। राइट? तो ये साइकोलॉजी होता क्या है? लोग बातें बहुत करते हैं, वीडियो भी बंद बनाते हैं, लेकिन उस पर काम करना सबसे मुश्किल है। स्ट्रैटेजी में आपको आधे घंटे में सिखा दूं, ये पॉडकास्ट के बाद आप भी समझ जाओगे, लेकिन माइंडसेट जो है वो बहुत, माइंडसेट में एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में आप बोलो गोल सेटिंग करो, मेरे को क्या करना है, मेरा लाइफ किधर है, मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना करूंगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे क्या है, अंदर से अगर आपको लगता है ना कि ये सट्टा है, तो आप नहीं कर सकते। और ये सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि आपने पहले लॉस किया है, या पहले कितने लोगों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने बोला कि ये सट्टा है, मत कर मत कर। तो वो बिलीफ सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो बिलीफ सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगी ना, तब तक आप स्टॉक मार्केट में किसी से भी स्ट्रैटेजी ले लो, वॉरेन बफे से भी ले लोगे तो भी लॉस करोगे, क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी गोल्स को। तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल है और उसको टाइम लगता है। स्ट्रैटेजी आप सीख लोगे आधे घंटे में, 1 घंटे में, मेरा कोई भी वीडियो देख लोगे, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत दूसरे लोगों के भी वीडियो है, सब स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो अब किसी को क्या लगता है, मैंने स्ट्रैटेजी सीखा विशाल मलकान से, मलकान जी से, फिर भी मैंने लॉस किया। अब यही स्ट्रैटेजी हजारों लोगों को सिखाया, उसमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी किया, कुछ लोगों ने लॉस किया। तो फर्क कहाँ पे है? यहाँ पे। इसीलिए हमारे प्रोग्राम ज़्यादातर माइंडसेट पे फोकस होते हैं। तो स्ट्रैटेजी तो फ्री में ले लो आप, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपने बोला ना बिज़नेस जो ट्रेडिंग के अंदर सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कि बड़ा लॉस नहीं करना है। यस। ये भी बिज़नेस का भी रूल ये भी है, सेम है कि सब करना है पर बड़ा लॉस नहीं करना है। मेरे को बिजनेस, आप कोई भी धंधा करते हो तो मेरे को ये देखना है कि मैं, आजकल आप देख रहे हो जो स्टार्टअप, आप फाउंडर्स की बात कर रहे हो, स्टार्टअप फाउंडर्स में क्या बोलते हैं कि इतना पैसा बाहर से उठाते हैं, अब लॉस करते 2 साल 3-4 साल तक, लेकिन सस्टेन करना है। छोटा लॉस करते, बड़ा लॉस कर दिया तो गेम से बाहर हो जाएंगे। यस, यही बिजनेस का नियम है। सेम थिंग स्टॉक मार्केट। आप छोटे छोटे लॉस करके सीख लो जितना सीखना है, ताकि बड़े लॉस से बच जाओ और बड़े लॉस ना हो। राइट? ऐसा एक कहावत है, लर्न ऑल द लेसन्स बिफोर यू लूज ऑल द मनी। राइट, राइट। बिजनेस में भी और स्टॉक मार्केट में। हर जगह पे वही है। और अगर सारे लेसन सीखने हैं तो सारी गलतियां करने का टाइम नहीं है आपके पास। इसीलिए आपको कोच और मेंटर चाहिए, इसलिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, ताकि आप सारी गलती ना करो, क्योंकि सारी गलती करने जाओगे तो पैसा खत्म ही हो जाएगा। फिर भले कितना भी समझ लोगे तो कुछ नहीं होगा। वापस नहीं बना पाओगे और आप। दूसरा मेंटली इफेक्ट हो जाता है ना। आप ऐसा तो समझो आप वापस कमा भी लोगे कहीं कुछ और काम करके, लेकिन जो मेंटली घाव लगेगा ना, उससे उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। उससे बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। आपने बुक भी लिखी है, कैश टैग्स। मैंने और मेरी वाइफ ने को-ऑथर्ड बुक लिखी है। वो एकदम बेसिक बुक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। अभी हम इसका हिंदी वर्जन भी लेके आ रहे हैं। उसमें स्टॉक मार्केट क्या है, आम आदमी कैसे कर सकता है, उसमें 2 स्ट्रैटेजीज भी है और 6 बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू भी है।
सो इट इज़ देयर ऑन अमेज़न और इट इज़ देयर अवेलेबल ईज़िली। और उसका हिंदी वर्ज़न जब तक शायद ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो जाए, या मतलब अक्टूबर तक मिल जाएगी आपको, अक्टूबर टू 2025 तक हिंदी वर्ज़न। इंग्लिश तो अभी भी अवेलेबल है, 6 साल से चल रही है। राइट। मतलब सर ऐसा मतलब बोला जाता है कि कोई 10,000 रुपए लेके आज बैठेगा और 5-6 साल में वो 1 डेढ़ करोड़ रुपए निकाल लेगा। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? देखो ये क्वेश्चन कॉमन है, मतलब ये मतलब हर बंदे से पूछा जाएगा। मैं 5-6 साल तो आपने फिर भी अच्छा बोला। कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि मैं 10,000 से 1 करोड़ 1 साल में बना लूँगा। वो पॉसिबल नहीं है। मतलब लीगली, मतलब मॉरली रेगुलेटेड मार्केट में तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। बट अगर आप 10,000 के साथ, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और उसके लिए अगर आप कंपाउंडिंग भी करते जाते हो और अच्छे-अच्छे ट्रेड करते हो, सारे सारे सिस्टमैटिकली करते हो, डिसिप्लिन भी करते हो, क्योंकि क्या है कि 10,000 वाला माइंडसेट जब 1 लाख हो जाता है ना, तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। 1 लाख का 10 लाख होगा ना, तब आपको अलग स्किल लगेगी, और 1 लाख से फिर 1 करोड़ तक। तो अगर आप कंटिन्यूअसली अपने माइंडसेट को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपग्रेड करोगे, तो शायद पॉसिबल है। लेकिन अगर वो 10,000 वाला माइंडसेट 4 साल के बाद भी वही है, तो वो नहीं होगा। जैसे अभी आज मैं बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ। हमने इतने साल में एक लेवल तक बिज़नेस बिल्ड किया। तो वो अब यहाँ से मुझे और स्केल करना है, तो मैंने जिस तरह से अभी बिल्ड किया वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे नए रास्ते और नई सिस्टम्स और नए प्रोसेसेस और मे बी शायद नए मेंटर्स लगेंगे, जिन्होंने ये रास्ता चुना है, राइट? सो दैट्स द वे इट वर्क्स। सो इट्स लाइक गेम इज़ डिफरेंट व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। और 10,000 का 20,000 करना वर्सेस 1 करोड़ का 2 करोड़ करने में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। क्योंकि वो एक स्केल पे जाता है, फिर आप उसको वो रेट से बढ़ा नहीं सकते हो। मतलब ये बात तो प्रूव हो गई है, मतलब मैं भी बात करता हूँ सब लोगों से, तो ये सब धीरे वाला जो गेम है ना, वही बहुत सॉलिड गेम है। वो लॉन्ग टर्म गेम है और वो सस्टेन करेगा। बाकी आप जैसे एकदम से बोलना चाहो कि मैं आज ही कुछ कर लूँ और कर भी लिया ना, कर भी लिया। समझो किसी का नसीब भी जोर कर रहा है, मार्केट भी जोर कर रहा है। आपने कर लिया। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो कि जितने भी लोग ने लॉटरी जीता है या पैसा कमाया है कहीं से भी, जहाँ पैसा छप्पड़ फाड़ के कोई इनाम मिल गया, केबीसी का एग्जांपल। 95% ऑफ देम लूज़ ऑल द मनी इन 1 ईयर। क्यों? क्योंकि अगर मेरी 10,000 की औकात है या लाख रुपए की औकात है और मेरे को कोई 1 करोड़ देगा, तो पैसा तो आ गया मेरे को जो चाहिए था, लेकिन मेरा जो माइंडसेट है उसको हैंडल करने का, वो अभी तक है ही नहीं। इसलिए मैं उसको गँवा दूँगा। स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको जल्दी से पैसा आ गया, तो आ तो जाता है बहुत लोगों को, लेकिन वो टिका नहीं पाते हैं। तो मेकिंग मनी, देन मेंटेनिंग द मनी एंड देन मल्टीप्लाइंग द मनी, these आर 3 डिफरेंट बॉल गेम्स। मेकिंग इज़ वन थिंग व्हिच मेनी पीपल मेक, बट उसको मेंटेन करना, उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए अनदर लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए। तो किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए बड़ा पैसा हैंडल करने के लिए, मतलब कि ये मैं काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पैसा आएगा मेरे पास। पहले तो आप एक्सपेक्टेशंस को लो करो, राइट? ये बड़ा पैसा, बड़ा ड्रीम, मैं हमेशा बच्चों को भी जब सिखा रहा हूँ, बच्चों को टीनेजर्स के प्रोग्राम में, उनको सबसे पहला लेसन जो मैं सिखाता हूँ ना, उनको बोलता हूँ तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जी रहे हो, वहाँ से डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे आ जाओ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि आज इंडिया में 10 में से 7 आईफ़ोन लोन पे लिए जाते हैं। मतलब ये किस लिए होता है कि मेरे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि मेरे पास लेटेस्ट आईफ़ोन है, बट आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हो, फिर भी ले रहे हो। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप ये सोचो कि मैं आईफ़ोन 1.5 लाख का फ़ोन है, अगर मैं सा मेरी ज़रूरत क्या है और मेरी चाहत क्या है? नीड वर्सेस वांट। मेरी ज़रूरत है एक फ़ोन होना चाहिए जिससे मैं फ़ोन करूँ, मैसेज करूँ, फ़ोटो निकालूँ, हो गया। वो मैं 25-50 हज़ार के फ़ोन से भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे 1.5 लाख का फ़ोन नहीं चाहिए। वो मैं डिसीज़न डिले कर दूँ अगर, 1.5 लाख का फ़ोन लोन पे लेने का, और सादा फ़ोन ले लूँ, और उसका जो 1 लाख बचा मेरा, उसको मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ। तो ये माइंडसेट होगा ना, पहले तो ये माइंडसेट चाहिए। अगर मैं मर्सिडीज़ खरीद सकता हूँ, फिर भी मैं होंडा लेके घूम रहा हूँ, तो ये जो गैप है मेरे पास 30-40 लाख का, वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे हूँ। तो मुझे अभी लोन पे लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल बाद मैं उसको खुद डाउन पेमेंट से खरीद सकता हूँ, अगर मैंने उसको अच्छे से कंपाउंड किया। पर इन्वेस्टिंग की बात तो समझते नहीं ना, आजकल की बात तो ये बात बोली जाती है कि ये भैया हमको तो आज पैसा कमा रहे हैं, आज खर्च कर देते हैं। तो देन दे विल पे द प्राइस। देन फिर डोंट ब्लेम द स्टॉक मार्केट। डोंट से दैट इट्स सट्टा और गैम्बल। तुम सट्टे की तरह कर रहे हो, इसलिए तुमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। मैं तो हमारे वीडियोस में पहले ही बोलता हूँ कि आप डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो कुछ लोग उस पे सक्सेसफुल होते हैं,
और उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और स्किल और माइंडसेट है, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता। आप जितना लंबा ट्रेड करोगे, लंबा मतलब क्या है कि इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है कि आज लिया आज बेचा, कभी-कभी 10 बजे लिया 11 बजे बेच दिया, तो 2 डिसीजन लेने हैं मेरे को 1 घंटे के अंदर। अब डिसीजन मेकिंग हमारा एज अ ह्यूमन पावर कितना होता है, आपको ये खरीदना है, 10 बार सोचोगे 1 लाख रुपए का मोबाइल और बेचने में, तो वहाँ पे भी लाखों की लेन-देन होती है, आप 1 घंटे के अंदर डिसाइड कर लोगे, ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है आपके पास। तो वो पैसा बनाएगा लेकिन आप नहीं बनाओगे क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है। तो डिसीजन अगर बढ़ गया कि मेरे को आज लेके 1 महीने के बाद बेचना है या 3 महीने के बाद बेचना है या 6 महीने के बाद बेचना है, जिसमें मैं 1-2 दिन आगे-पीछे भी हो गया तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन डे ट्रेडिंग में अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो गया ना, तो वो मेरा ट्रेड गया, राइट? इट्स लाइक 20-20, आप या तो आउट हो जाओ या तो छक्का मारो, नहीं तो आउट हो जाओ, बॉल बिगाड़ो मत। तो बट स्टार्टिंग में तो वो आप नहीं खेलते हो ना, पहले गली क्रिकेट खेलते हो, रणजी क्रिकेट खेलते हो, फिर टेस्ट मैच खेलते हो, फिर जाके इधर आते हो। तो वो वाला अप्रोच चाहिए कि मैं कम डिसीजन लूँ, लेकिन अच्छे डिसीजंस लूँ। राइट। मतलब ये आप बोलो ना कि थोड़ा डिसीजन थोड़ा सोच समझ के थोड़ा लेट लेना, थड़ता से लेना। तो स्टीव जॉब्स का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल आया था, उनको वॉशिंग मशीन खरीदनी थी। वो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए उन्होंने 7 महीने लगाए और उससे फ़ायदा ये हुआ कि उनको सबसे बेटर, सबसे अच्छी चीज़ मिल पाई और जब उनको ज़रूरत थी तब मिल पाई। तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब आपको जब ज़रूरत है उस चीज़ की तभी वो खरीदोगे, तब बेटर रहेगा रादर देन कि आप उसको तुरंत आज के आज ही बाय कर लिया। हाँ, तो वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही हो गया। सेम चीज़ है, मतलब वो जो बड़े लोग प्रिंसिपल फ़ॉलो करते हैं, वो आज की जनरेशन फ़ॉलो करने से बिल्कुल कतरा रही है। तो दैट्स द मैसेज। आई होप इस ये पॉडकास्ट से उनको एक मैसेज मिल जाए कि अभी का अभी। सो मेरा एक और भी मैं उनको बताता हूँ कि यू डोंट नीड टू लुक रिच, यू हैव टू फील रिच। जब आप लोन लेके, फ़ोन लेके घूमते हो, तो आप दिखते अमीर हो, लेकिन अंदर से खोखले हो। आपको ईएमआई का टेंशन है कि अगले महीने भरूँगा कि नहीं भरूँगा। उससे अच्छा मैं मेरे बैंक में पैसा पड़ा है या मेरे म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है या मेरे स्टॉक्स में पैसा पड़ा है और मैं एक नॉर्मल गाड़ी और नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जीता हूँ, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। उससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील करता है कि मेरे पास सेफ्टी नेट है। कल कुछ भी हो जाता है, तो मेरे पास पैसा है। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और होती है। जैसे आपने देखा कोविड में कैसे कितना कुछ हो गया। कितने लोग फँसे क्यों? क्योंकि उनके पास वो इमरजेंसी फंड नहीं था, बैकअप प्लान नहीं था, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू लुक गुड और लुक रिच, यू नीड टू फील रिच। राइट। अच्छा, आप बिज़नेस कर रहे हैं सर, कोई इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ मैं। एक लीडरशिप कैसी होनी चाहिए और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लीडरशिप इज़ सिंपल। एक चीज़ जो मैंने बहुत सारी लीडरशिप की किताब पढ़ी है कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल। आप किसी को कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होगा, आप करके दिखाओ, राइट? अगर मेरे किसी को ट्रेनर बनने की एडवाइस देता हूँ, अगर मैं अपना कोचिंग बिजनेस किसी को सिखाता हूँ, तो मैं अगर उसको बोला तेरे को हफ्ते का 2 वीडियो करना है, तेरे को इंस्टाग्राम पे जाना है, तेरे को ये करना है, मैं बोलना कुछ, मैं कर रहा हूँ, तू मेरे को फॉलो कर। मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरे को जो बिजनेस बिल्ड करना है वो कर रहा है, उसके पीछे पीछे लगाओ कि भाई ये ऐसा करता है तो मैं भी वैसा करूंगा। सो इट्स लाइक देयर आर रोल मॉडल्स ऑलरेडी। सो इफ यू फॉलो। और लीडरशिप में एक है, दूसरा है वैल्यूज। काफ़ी हमको लीडर्स काफ़ी लोग पसंद आते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी वैल्यू सिस्टम है कि पहले तो आपको ऑनेस्ट और वैल्यू देना है मार्केट में, फिर कितना भी चार्ज करो। एथिक्स पे बिलीव करते हो आप? नहीं तो 18 साल नहीं टिक। यही मैं बोल रहा हूँ कि एथिक्स पे बिलीव करते हो आप? कहीं न कहीं स्टार्टिंग में जब बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तभी हमको वो कट कॉर्नर्स लगते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, उसको। जब आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म गेम है, तो आप वो नहीं कर सकते हो। तो आपको वो पहले कस्टमर को वैल्यू देना पड़ेगा और फिर आप चार्ज करो जितना चार्ज करना है। सो वो लीडरशिप क्वालिटी है कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल, राइट? एंड डोंट टेल देम, जस्ट शो देम हाउ टू डू इट। दैट्स वन थिंग व्हाट आई लर्न्ड। अच्छा, एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, क्योंकि फाउंडर्स ड्रीम की एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है कि जितने भी फाउंडर्स हैं, वही ये पॉडकास्ट देखते हैं ज़्यादातर, और जो एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं, जो बनने वाले हैं कि यार मेरे को फाउंडर बनना है, कुछ करना है। बहुत कुछ है, जैसे बहुत कुछ है, बट शॉर्ट में बता दूँ, एक तो है कि आपकी एक आपका एक विज़न और मिशन होना चाहिए कि ये कंपनी को मैं किधर लेके जा रहा हूँ, कहाँ क्या बिल्ड कर रहा हूँ मैं। ऐसा ही नहीं कि चालू कर दिया। भले थोड़ा-सा धुंधला विज़न विज़न होगा, लेकिन होना चाहिए, राइट? वो एक पहला मैटर है। दूसरा, आपके पास पार्टनर्स अच्छे होने चाहिए। मेरा तो लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर एक ही है। अगर आपकी फैमिली मतलब आपके सपने में आपके अपने लोग अगर बिलीव नहीं करते ना, तो बहुत मुश्किल होती है।
बहुत लोगों को मतलब प्रूव करना पड़ता है। तो मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा कब हुआ, जब मेरी वाइफ़ मेरे साथ जॉइन हुई, और वो मेरे जो सपने थे, जो बहुत ही उस टाइम पे स्टॉक मार्केट मतलब बोले नहीं मत कर, अरे जॉब कर, 3 डिग्री है उसके पास 3, दोनों स्टॉक मार्केट, बोला दोनों क्यों कर रहे हो? एक तो जॉब करो। तो वो सपने में बिलीव करने वाला लोग चाहिए। तो आपके आजू-बाजू वाले लोग हैं ना, जो बोलते हैं योर एनवायरनमेंट इज़ स्ट्रॉन्गर देन योर विल। तो आपके आजू-बाजू जो लोग हैं, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका एनवायरनमेंट और आपकी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, राइट? अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडर्स और स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स होने चाहिए, जो आपके सपने में बिलीव करे और आपको आगे लेके जाए। चौथा, आपको आपके फील्ड में सबको आउटवर्क करना है। मतलब मैं अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और मैं अपने फील्ड में, अपने इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, फ्री में। तभी जाके लीडर बनते हैं, राइट? सो दैट्स सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई जस्ट सेड एंड आई लर्न फ्रॉम माय कोचेस एंड मेंटर्स, कि आप सबको आउटवर्क करो और सबको आउट वैल्यू करो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, राइट? एंड दैट दिस आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू नीड टू फॉलो, एंड ऑलवेज हैव अ कोच। लर्निंग जारी रखो। आज सबसे बड़ा जो खर्चा मेरे बैलेंस शीट पे है, वो है मेरा खुद का लर्निंग। मेरे खुद के मेंटर्स, जो मैं हर साल में 3 से 4 बार, कभी 5 बार यूएस जाता हूँ टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, मास्टरमाइंड, कोचिंग, पर्सनल कोचिंग, वन ऑन वन कोचिंग, जिसने रास्ता तय कर लिया है और पहुँच चुका है। अगर मैं 1 मिलियन से 10 मिलियन पे हुआ, या 10 मिलियन से 100 मिलियन पे जाना है मेरे को, तो जो वो सिखा रहा है, कर रहा है, उससे सीखना है। सो ऑलवेज हैव कोचेस एंड मेंटर्स अराउंड यू who can guide you and teach you. So this I think are the recipe for a good founder and good startup or good company to be built in the next few years. सबका सपना होता है सर 18 साल 20 साल का बिजनेस चले और वो आप सपना जी रहे हो, तो आपको देख के भी लोग बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, अगर इतना लंबा बिजनेस बनाना, ना कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में निकल लेना है। And there is another quote: "You people usually overestimate what they can do in 1 year, but they underestimate what they can do in 10 years." अगर आप 10 साल का ड्रीम लेके चलते हो ना, स्पेशली यंगस्टर्स जिनके पास बहुत टाइम है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलो रातों रात 1 साल में मैं यूनिकॉर्न बना लूँगा, बन सकता है, कोई-कोई बन जाता है, बट दैट शुड नॉट बी द गोल। और मेन आप मेहनत करो बस। आपका लगन पे, आपके अंदर विश्वास होगा, लगन होगा, मतलब यू जस्ट कंप्लीटली सरेंडर टू द विजन एंड जस्ट गो फुल आउट। टाइम लगेगा लेकिन होगा। एब्सोल्युटली। विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, और जो आपने बिजनेस बनाया है, जो इतना बड़ा लेगेसी भी चलता रहेगा, अभी 18 साल हुए और आगे चलता रहेगा। हम भी ऐसा बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं, तो हम भी अभी बिजनेस में एंटर हुए हैं कि इतना बड़ा लंबा बिजनेस बने, तभी एक लेगेसी टाइप में जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। यस, हो सकता है, ऑफ कोर्स थैंक जाएगी। यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।